दोस्तों, रणवीर अलाहाबादिया के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने रणवीर अलाहाबादिया को तगड़े से फटकार लगाई। उसको याद दिला दिया कि आपने किस तरह से घिनौना काम किया है, किस तरह से आपने अश्लीलता फैलाई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आप जोर देंगे तो कुछ चीजें निकल कर आती हैं जिसमें रणवीर अलाहाबादिया को समझ में आ चुका होगा कि आखिर मुझसे ये क्या गलती हुई है, मुझसे ये क्या हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि रणवीर अलाहाबादिया को कि आप विकृत भाषा है, दिमाग गंदा है। आपने सिर्फ अपने अभिभावकों को नहीं बल्कि बेटी और माँ बहनों को शर्मसार कर दिया है, यानी कि पूरे समाज को शर्मसार किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो अलाहाबादिया के रणवीर अलाहाबादिया के वकील थे, उनसे पूछा कि हम आपके क्लाइंट की इस अश्लीलता को क्यों स्वीकार करें। अगर ये अश्लीलता नहीं है तो अश्लीलता है क्या, इसका बचाव अदालत क्यों करे। तो जवाब में आपको बता दें कि वकील ने कहा कि हमारे क्लाइंट को धमकियां मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि जिस तरह से आपके क्लाइंट यानी कि रणवीर अलाहाबादिया ने घटिया अश्लीलतापन करके नी घटिया तरीके से पॉपुलैरिटी लेने की कोशिश करी, उसी तरह से ऐसे ही पब्लिक जो है कम से कम धमकी देकर अपनी पब्लिसिटी पाएगी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उससे ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए 4 बड़ी शर्तें लगाई हैं। रणवीर अलाहाबादिया को कहा है कि यदि आप पूछताछ करने पर जाएंगे और सहयोग देंगे तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी पर यानी कि रोक लगा दी। दूसरा उन्होंने कहा है कि पासपोर्ट अपना जमा करिए। तीसरा पॉइंट कहा है कि उन्होंने कि आप जब तक ये केस चले, जब तक ये मामला है, तब तक आप कोई भी शो यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते। यानी कि अब कोई अपलोड नहीं करेंगे। खाली रणवीर अलाहाबादिया की नहीं, इंडियाज गोट टैलेंट के जो शामिल वहां पे समय रैना को भी कहा कि आप भी कोई कंटेंट नहीं करेंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चौथी ये बात कही है कि आप के जितने भी केस हैं वो एक ही जगह हो जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब कोई केस दर्ज नहीं होगा। दोस्तों, 4 बड़ी शर्तों के साथ रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दी। उसके अलावा दिशा निर्देश दिए। सॉलिसिटर जनरल को कहा है कि केंद्र के आप पूछे कि आप इन मामलों में जिस तरह से यूट्यूब पर अश्लीलता पन्ने की वीडियोज या अश्लीलता पन्ने के कंटेंट आ रहे हैं, इन पर कुछ विचार करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। हमें बेहतरी होगी कि इस पर आप कुछ कदम उठाएं, वरना हम नोटिस भेजेंगे और हम इस पर कुछ कदम उठाते हैं। तो इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है इस चीज को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये घटियापना है, गंदा दिमाग है। जिस तरह से उनके दिमाग में गंद भरा हुआ था वो उन्होंने बाहर निकाला है। ये दिमाग की विकृति जो है सामने रणवीर अलाहाबादिया ने पेश की है। इससे सिर्फ अभिभावक ही नहीं बल्कि पूरा समाज, बेटी बहन माँ सब शर्मसार हुए हैं। दोस्तों, इस मामले को लेकर, कंट्रोवर्सी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी करी है और इस पर सख्त कदम उठाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कही है कि आप इस पर सख्त कदम उठाइए वरना हम कुछ करेंगे। और रणवीर अलाहाबादिया को तगड़े से फटकार लगा दिया, शट अप कर दिया, यानी कि चुप कर दिया है। दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी को लेकर जिस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही थी, जिस तरह से लगातार धमकियां मिल रही थी, लगातार अलग अलग राज्यों से एफआईआर हो रही थी, आसाम से लेकर मुंबई से लेकर हर जगह जो है उनके खिलाफ एफआईआर हो रही थी, उनको लगातार धमकियां मिल रही थी। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से रणवीर अलाहाबादिया ने जल्दी सुनवाई के दौरान बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन का गैप दिया। आज सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जो है तगड़े से फटकार लगाई, सवाल पूछे कि भाई हम आपकी इन घटिया पने की बचाव क्यों करें, जवाब दीजिए। जिस तरह से आपने घटिया पॉपुलैरिटी के लिए ये काम करा है, ऐसे ही कोई भी सीधी सी बात है आपको धमकी देकर घटिया पॉपुलैरिटी कमाना चाहेगा, मगर उनकी पॉपुलैरिटी मुझे लगता है कि आपसे कम है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तरीके से निर्देश देते हुए 4 पॉइंटों में उनको 4 कदम जिस तरह से उन्होंने शर्तें लगाई उसके बाद उन्हें राहत दी गई है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से टिप्पणी है वो वाकई ही जरूरी है हमारे समाज के लिए। और यूट्यूब पर जिस तरह से कंटेंट जा रहे हैं, अश्लीलता के जिस तरह से अश्लीलता दिखाई जा रही है, पनप रही है, उसको रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी मायने रखती है। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या है ख्याल, हमें कमेंट में अपनी राय दें। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द वीडियो भाई। धन्यवाद।